मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट हम एक इलस्ट्रेशन उठा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपकी बुक से है। इसमें हम एडिशनल जो डेप्रिसिएशन देखा था ना हमने प्लांट एंड मशीनरी पे, उससे रिगार्डिंग ये हमारा इलस्ट्रेशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर, राइट। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की 1/4/19 को, ध्यान कीजिएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये प्लांट मशीनरी पुरानी है जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे को 1/4/19 को दे रखी है, ठीक है, 12 लाख की। तो इसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी पर जो भी नॉर्मल रेट का डेप्रिसिएशन लगेगा, शायद 15% है, वो लग जाएगा। मैं इसका साथ साथ सॉल्यूशन भी दिखाती जाती हूँ आपको। ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है 12 लाख, 15% से लग गया आपका डेप्रिसिएशन 1,80,000। आगे चले। फिर कह रहा है दूसरे नंबर पे P&M यानी प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज़ की है 15/5/19 को फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कोई भी नया प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदते हो, अगर वो तेलंगाना वाला केस नहीं है या स्पेसिफिक एरिया वाला केस नहीं है, लेकिन नई प्लांट एंड मशीनरी है, आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा भी 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर 180 डेज से ऊपर है और अगर कम है तो उसका आधा हो जाएगा। नॉर्मल रेट जो होगा वो तो मिलेगा 15% का, लेकिन एडिशनल आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने का ख़रीदा है आपने? 10 लाख का। और कब ख़रीदा है? 15/5 को, मतलब 6 महीने से ऊपर हो ही गया है। तो आ जाइए इसके ऊपर, यहाँ देख लेते हैं। न्यू मशीनरी है हमारी इतने की, 10 लाख की। तो आपका रूटीन में जो मिलेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो तो 15 मिल जाएगा ना। तो 15 10 पे कर देंगे तो 1.5 लाख ही आ गया। और एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% लगा दो 10 लाख के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लाख, राइट। 3,50,000 हो गया हमारा। आगे चलते हैं। फिर इन जून 2019 को एसएससी ने परचेज़ किया है, फिर से कुछ एसेट्स परचेज़ किए हैं। क्या? ऑफिस अप्लाइंसेस, एयर कंडीशनर फॉर गेस्ट हाउस, कार। तीनों के तीनों प्लांट एंड मशीनरी में ही आते हैं, लेकिन आप देखोगे कि इनके ऊपर हमारे को कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। उन्होंने क्लियर कर रखा है कि कोई भी ऑफिस अप्लाइंस नहीं लेना है, कोई भी गेस्ट हाउस के लिए कुछ नहीं लेना है, और व्हीकल्स नहीं लेने हैं। लेकिन अगर आपने ले लिए हैं कोई बात नहीं, बिजनेस में यूज़ होंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। जून में खरीदे हैं तो आधा साल तो आपको मिल ही गया है। आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 15% से 1,60,000 और 4 लाख पर। तो हम ले आएंगे यहाँ पर ऑफिस अप्लाइंसेस 1 लाख, एयर कंडीशन 60,000 और कार 4 लाख। सबके ऊपर 15% से आपको मिल गया है 15, 9 और 60, ठीक है। ये हम हर एसेट का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं और फिर लास्ट में हम उसको टोटल कर देंगे, राइट। तो आगे चलते हैं 4th पे। P&M प्लांट एंड मशीनरी फिर परचेज़ की है हमने 10/11/19 को फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये सारा प्लांट एंड मशीनरी चल रहा है, ठीक है। तो इसने अब 10 नवंबर को दिया, याद रखिएगा 180 से कम दिन हो गए हैं और 3 लाख की है। इसने अगर ये बताया होता ना कि इस तरह की कोई मशीनरी है, फिर तो हम नॉर्मल ही देते, लेकिन जब कुछ नहीं बताया तो हम इसको एडिशनल भी दे देंगे। तो नॉर्मल मिलेगा 15, वो भी 7.5 हो जाएगा, और एडिशनल 20 यानी कि 10 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा ना। तो आइए 3 लाख के ऊपर नॉर्मल है 7.5 और 3 लाख पे ही एडिशनल है हमारा 20, जिसका आधा करेंगे 10। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये 52,500 हो जाएगा। सारे डेप्रिसिएशन उसको ऐड कर लेंगे, ये टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 6,66,500 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि टोटल डेप्रिसिएशन निकालिए, तो आप डेप्रिसिएशन निकालकर इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक चलते हैं हम। इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है, जैसे कि आपने चैप्टर का नाम देखा होगा, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस। आपको एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलता है, लेकिन पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी पर, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल की है और इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% का डेप्रिसिएशन और मिल जाएगा। लेकिन इसको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं नाम देना है, इसको नाम है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इसको डेप्रिसिएशन नाम नहीं देना है, ठीक है। अब इसको कौन कौन ले सकता है? कोई भी एसएससी ले सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि वो 2015 यानी 31 मार्च 2015 के बाद और 1/4/2020 से बीच के होनी चाहिए। उसको करना क्या है? नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है अपने बिजनेस में, लेकिन शिप और एयरक्राफ्ट को छोड़कर होनी चाहिए, ठीक है। और पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए, वही आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ठीक। और उसके अलावा आपने इस मशीनरी को 5 साल कम से कम बेचना नहीं है।
ये पॉइंट नया है। अगर आपने इसको 5 साल से पहले बेच दिया ना, तो जिस साल आप इसको बेचोगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो आपको पहले डिडक्ट हो चुका होगा एज अ डिडक्शन, वो आपका उस साल की इनकम बन जाएगा जिस साल आप इस चीज़ को बेच दोगे। बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो तो अलग टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के तौर पर, और जो आप डिडक्शन ले चुके हो इन्वेस्टमेंट अलाउंस की, वो भी आपकी उस साल की इनकम बन जाएगी और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि कोशिश करो कि 5 साल तक आप इसको ना बेचो। राइट, ये बातें क्लियर हो गई। बहुत सारी चीज़ें तो वही पहले वाली ही हैं। ठीक है, अब कह रहा है सेल और ट्रांसफ़र ऑफ न्यू एसेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनी में अमलगमेशन हो जाता है ना, अमलगमेशन हो गया तो सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई, तो उस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता ना। राइट, तो उस केस में नई कंपनी को भी वो चीज़ 5 साल तक संभाल के रखनी पड़ेगी जिसमें अमलगमेशन हुआ है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर उसने ये गड़बड़ कर दी कि 5 साल से पहले ट्रांसफ़र कर दी, तो उसको टैक्स देना होगा। ठीक, नई एसेट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, वही चीज़, ऑफिस अप्लायंस नहीं होना चाहिए, व्हीकल नहीं होना चाहिए, गेस्ट हाउस का कोई अप्लायंस नहीं होना चाहिए, कोई शिप एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, वो तो बता ही दिया ना, शिप एयरक्राफ्ट का। और ऐसी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए जिसका डेप्रिसिएशन ही इतना ज़्यादा हो कि वो पूरा का पूरा लेस हो चुका है। एक इलस्ट्रेशन देख ले। एक्स ने स्टार्ट किया है प्रोडक्शन 1/4/19 को इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ स्टेट ऑफ आंध्रा। राइट, इट acquired and installed new plant and machinery on 30th April 2019 for an investment। 1 मिनट, ये शायद गड़बड़ हो गई, ये थोड़ा सा पीछे चला गया है। मैं 1 सेकेंड, आपको बुक से ही देखना पड़ेगा मुझे। 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है इसने। ठीक है जी, 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है, नए प्लांट एंड मशीनरी में किया है, 15 के बाद और 20 से पहले किया है। मुझसे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस बताओ, तो सारी शर्तें पूरी हो रही है, तो 20 करोड़ का हमें 15%, याद रखना यहाँ 15% मिलेगा आपको। जो आपने डेप्रिसिएशन देखा था ना पीछे, यही तेलंगाना वाला केस था, उसमें 35% था। राइट, और उससे पहले 20% था, लेकिन इसमें 15% है, तो 20 करोड़ का 15% 3 करोड़ बनता है, वो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस के तौर पर मिल जाएगा। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दोबारा आप पढ़ सकते हैं, और इसमें सारे एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद करके देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। एक इलस्ट्रेशन चलिए और उठा लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। मिस्टर संजय ने परचेज़ किया है एक मशीन 5 जून 17 को, मशीनरी परचेज़ की है, ठीक है, 4 लाख रुपए की, और इसको सेल कर दिया है 1 अप्रैल 2019 को। देखिए, इसी प्रीवियस ईयर से पहले ही सेल कर दिया, मतलब 1 अप्रैल 2019 को ही सेल कर दिया। ठीक है, 250 में। ख़रीदा कितने का था? 4 लाख में, और बेचा कितने का? 250 में। ही एक्वायर्ड अगेन, उसने सेम मशीनरी फिर ख़रीद ली 15 जून को 3 लाख रुपए में। ठीक, अब आप बताइए कि उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। ये वही पॉइंट आ रहा है कि मैं अगर एक चीज़ बेचकर वापस ख़रीद लूँ तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट वो होगी जिस पे मैंने पहली बार ख़रीदा था, या वो होगी जिस पर मैंने अब ख़रीदा है। तो डिपेंड करता है, हम दोनों का देखेंगे। अभी वाला खरीद वाली देखेंगे, अभी वाली मैंने ख़रीदा है 3 लाख में, और पहले वाला मैंने जब ख़रीदा था 4 लाख में, 17 से लेकर और अगर 19 तक मैं डेप्रिसिएशन लगाऊँ, एक बार लगा के देखें, 4 लाख ये हो गया। 17 में ख़रीदा था तो 17-18 का डेप्रिसिएशन, फिर 18-19 का डेप्रिसिएशन करने के बाद मेरा रेट जो इसका एसेट का आता है 2,89,000। राइट, और अभी मैं दिखा रही हूँ कि मैं जो एसेट खरीद रही हूँ 3 लाख में, तो असेसमेंट ऑफिसर जो है इस बात को समझ जाएगा। हालांकि बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है 3 लाख में और 2,89,000, मतलब 99,000 में, या जो भी आप इसको 89,000 बोलते हैं, 2,89,000, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सो बट फिर भी हम विच एवर इज़ लेस वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो इन दोनों में जो कम है वही आप एक्चुअल कॉस्ट मानकर चलेंगे। ओके, तो इस साल डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट होगी हमारी 2,89,000, ना कि 3 लाख। ठीक है, जो वो डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज करेगा ना, वो इस पे चार्ज करेगा, किस पे? 2,89,000 पे। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब आपको बाकी के सब क्वेश्चंस देखने हैं और करने हैं।
right? So that's all for this video. Thank you so much. Bye bye, take care.